हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में सॉल्व करेंगे कुछ पैसिव वॉइस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिव से पैसिव देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इसमें हेमू है, तो इसे हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। तो हमने सबसे पहले देखा ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हेमू लिखेंगे, हेमू हेमू। अब हेमू के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो बाज लगेगी। हेमू बाज डिफीटेड, हेमू बाज डिफीटेड। इसके बाद जो शेष शब्द है उसे लिख देंगे इन द इन द बैटल इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत। इसके बाद बाई, बाई के बाद अकबर। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। हेमूबाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई अकबर। तो ये बोर्ड एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे हमने सॉल्व किया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखा है द हंटर शूट द टाइगर। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसे एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट द टाइगर, द टाइगर। अब टाइगर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो बाज आ जाएगी। द टाइगर बाज शूट, शूट बाई द हंटर, बाई द हंटर। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे चेंज करेंगे द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स। अब फ्रीडम फाइटर्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आर लगेगी। द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज, ऑलवेज एडमायर्ड, एडमायर्ड। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। अब इस सेंटेंस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट लिखा है एन एप्लीकेशन। तो एन एप्लीकेशन सबसे पहले लगाएंगे। एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन बाज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन। इसके बाद शेष शब्द टू हिज क्लास टीचर, टू हिज क्लास टीचर, क्लास टीचर फॉर लीव, फॉर लीव बाई ही का हेम। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। अभी हमने कुछ एक्टिव से पैसिव चेंज किए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, यानी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस आगे सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज की क्लास में हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस क्लास से आपको आने वाले क्वेश्चंस का रिवीजन होगा और आप कोई भी क्वेश्चंस हो उसे सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम, आई नो हिम वेरी वेल। तो इस सेंटेंस को आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो हिम को सबसे पहले हम देखेंगे। हिम के अकॉर्डिंग ही आएगा, ही इज नोन, ही इज नोन वेरी वेल, वेरी वेल
टू मी। अब हमने आपको रूल लिखाया है नो के साथ बाई न लगाकर टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हिज रिप्लाई सरप्राइज मी। हिज रिप्लाई सरप्राइज मी। अब इस सेंटेंस को देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आई, मी को आई में चेंज किया। इसके बाद हमने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आई के अकॉर्डिंग बाज लगेगी। आई वाज सरप्राइज एट हिज रिप्लाई। जब भी सरप्राइज वर्ड आता है तो सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि नो के साथ टू का प्रयोग किया गया, इसी प्रकार सरप्राइज में एट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है हु बीट यू। अब ये सेंटेंस हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो हु वाले सेंटेंस को बाई हुम से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले बाई हुम, इसके बाद यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, बाई हुम वर यू, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। तो ये सेंटेंस आपका एक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है एवरीबडी नोज हिम। इस सेंटेंस को हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है। एवरीबडी नोज हिम। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस एवरीबडी नोज हिम। अब इस सेंटेंस में देखिए, अब हिम को चेंज करेंगे। हिम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हिम का ही आ जाएगा। अब ही के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, ही इज नॉन टू एवरीबडी। क्योंकि नो के साथ जब वर्ब नो दी जाती है तो टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सरप्राइज के साथ एट का प्रयोग, उसी प्रकार नो के साथ टू का प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस स्क्रीन पर सेंटेंस लिखा है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इस सेंटेंस को देखेंगे, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो इस सेंटेंस को आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो इसे हम करेंगे सबसे पहले ड्यूटी से। ड्यूटी मस्ट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन। ड्यूटी मस्ट बी डन, इतना ये पैसिव बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है वॉक टू द लेफ्ट। ये वे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। यानी बाईं ओर चलो, तो आपको सलाह दी जा रही है बाईं ओर चलो, तो इसमें हम लगा देंगे ये इंपरेटिव सेंटेंस है यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस सेंटेंस को। अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस लिखा है हु टीचेस यू इंग्लिश। इस सेंटेंस को आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। हु टीचेस यू इंग्लिश। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हु टीचेस यू इंग्लिश। हु टीचेस यू इंग्लिश। अब देखिए हु टीचेस यू इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। सबसे पहले यू के अकॉर्डिंग हु को बाई हुम में चेंज करेंगे। बाई हुम, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। बाई हुम आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश। बाई हुम आर यू
टॉट इंग्लिश। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ।